प्रेशर को जो है वो जल्दी से हमने जो चीज़ें पढ़ी थी हम उसको रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, राइट, ओके। सो व्हेन यू टॉक अबाउट प्रेशर, तो प्रेशर इज रिलेटेड टू द फोर्स एंड द एरिया। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन आप प्रेशर के बारे में कहेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, force per unit area, force per unit area. So along with this definition, you must be including the formula. That means force per unit area, force upon area. आपका ये pressure is equals to F, capital F upon capital A। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट, obviously pressure is the physical quantity, so it must be having the SI unit or the standard unit। ठीक है, आपका स्टैंडर्ड यूनिट भी होगा, राइट। तो फिर हमने यहाँ पे एक एग्जांपल की बात की थी कि 1000 पास्कल। व्हाट इज पास्कल? पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो आपका पास्कल होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो हमारा, अगर आप न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर लिखते हो या आप सिर्फ पास्कल लिख देते हो तो बात एक ही है, सही। तो अब सर अगर हमने पास्कल क्या है? वो होता है यूनिट है, मेजरमेंट का यूनिट। यूनिट प्रेशर का यूनिट, क्योंकि आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह दो या पास्कल कह जी दो। सर बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो अ, तो 1000 पास्कल और वी कैन से 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द सेम थिंग। तो अब बात आ जाती है कि हमारे पास एक एप्पल है, राइट। सो एप्पल ओके। एक्सर्ट्स ए प्रेशर ऑफ 1000 पास्कल। ठीक है, तो ये बात हमने उस दिन एक देख ली थी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो नाउ जी ओवर हियर यू कैन सी देयर आर टू बॉक्सेस। ठीक है, और दोनों सही बॉक्सेस है। का आप देख सकते हैं कि वेट 10 न्यूटन 10 न्यूटन है। ठीक है, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन है, राइट। तो आप ये देख सकते हो कि किसका प्रेशर जी ज्यादा होगा। देखिए ना, फोर्स दोनों की सेम है, जी जी। वेट इज अ फोर्स, राइट। वेट इज अ वेट इज ऑल्सो फोर्स, वेट इज अ फोर्स, सही। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ फोर्स। कि जो इन दोनों में किसका प्रेशर ज्यादा होगा, बॉक्स ए का या बॉक्स बी का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि प्रेशर हैज टू क्वांटिटीज, फोर्स एंड एरिया, राइट। तो अगर हम बात करते हैं कि फोर्स दैट मीन्स द वेट, अगर हम यहाँ पे वेट की बात कर रहे हैं, अगर हमारा वेट दोनों ऑब्जेक्ट्स का सेम है, सो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, सरफेस एरिया दैट इज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, जो ग्राउंड से इन कांटेक्ट है या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ इन 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 टच होता है या इन कांटेक्ट होता है, तो हम उस कांटेक्ट एरिया को देखते हैं। ठीक है, तो अब द पॉइंट इज दैट विच ऑब्जेक्ट बिटवीन देम, राइट, between of these, right, of these given two objects, ठीक है, तो कौन से, which one is exerting a greater pressure, A और B? सर B1। बी। B1। क्यों? बिकॉज इसका शार्प शार्प है, राइट, जो कांटेक्ट है वो शार्प है, और वी कैन से कि इसका लेस एरिया है, सो लेस एरिया देयर विल बी मोर प्रेशर, बट कीपिंग व्हाट सेम, फोर्स सेम। ठीक है, तो व्हेन सरफेस एरिया डिक्रीजेस द प्रेशर इंक्रीजेस, राइट। और सिमिलरली इफ यू कैन से दैट इफ सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड, प्रेशर विल बी डिक्रीज्ड। ठीक है, राइट। तो हम अभी यहाँ पे कुछ और कैलकुलेशन भी कर लेते हैं कि लेट से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, राइट।
ठीक है, ये अब आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ गया है एंड दिस ऑब्जेक्ट यूजिंग दीज यूजिंग दिस पिक्चर, और हम ये जी कह सर। सकते हैं कि वी हैव टू देयर इज वन ऑब्जेक्ट बट इट इज केप्ट at different position, right? At two जी different positions. तो हम ये देख लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी लेबल इट, कि हम इसको क्या कह सकते हैं। हम इसको लेबल कर लेते हैं, दिस इज ए एंड दिस वन इज बी, लेट्स से। ओके, तो अब हमारे हम्म, पास सरफेस इसका इन कांटेक्ट कौन सा सरफेस होगा, ये इन कांटेक्ट होगा ना जो ग्राउंड के साथ इन टच है, जी दिस वन इज जी इन सर। इन कांटेक्ट, ये वाली चीज जो इसका बॉटम आप देख रहे हैं ये इन कांटेक्ट, तो यहीं से जो है ना वो हमें इस एरिया को कंसिडर करना होगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर दिस रेक्टेंगल। ओके, सिंस इट्स अ रेक्टेंगल है ना, ऐसे ही है, एक साइड इसकी आप ले रहे हो जब, तो रेक्टेंगल बन रही है ना वो, तो इसका जी, आप क्या दोगे, 20 बाय 50 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, सो टू फाइव वो जो 100 10। बन गया। हाँ, तो ये 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ठीक है, व्हेन वी आर कंसिडरिंग कंसिडर ब्लॉक ए, सही है। अब हम बात करते हैं कंसिडर ब्लॉक बी की, राइट? तो आपके पास ब्लॉक बी के अंदर एरिया कितना है भाई, कौन सा इन कांटेक्ट है, दिस टाइम दिस एरिया इज इन कांटेक्ट, ऐसा ही है, ये एरिया इन कांटेक्ट है। जी सर। ठीक है ना, राइट? Okay, so जी you are going to multiply this side and this side. Okay, so you will be getting 100 times 50. So that will be 5000 centimeter square. Got it? Clear? जी अब ये तो आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों की वेट की। तो ठीक है, सो वेट यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे वेट जो है ना वो दोनों का बराबर है, दैट इज 11.1 किलो न्यूटन, और यहाँ पे भी 11.1 किलो न्यूटन। ओके, अच्छा, जी सर। किलो मीन्स 10 to the raised power 1000। +3। ठीक है, यस 1000। ठीक है, 11.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 न्यूटन। गॉट इट? क्लियर? तो ये जी आपका ये वेट और ये वेट आ गया, सही है। नाउ माय सर। पॉइंट टू यू इज के यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। ठीक है, अगेन यू विल अप्लाई फॉर्मूला ऑफ प्रेशर हेयर, और अब आप बताओ कि क्या बन जाएगा ये। जी, तो फोर्स दैट इज द वेट ओवर हियर, तो आप क्या कह सकते हो, 11.1 इंटू 10 to the raised power +3 डिवाइडेड बाय द एरिया। हमारे पास एरिया कितना एरिया है, आपका 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यस 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको बताएं क्या आंसर आएगा भाई, 1000 से 1000 कट जाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज 10 to the power 3 एंड 10 to the power 3 दैट इज 1000। ठीक है, और आपका आंसर आ गया 11.1, 11.1। दैट इज न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ का हम देखते हैं भाई, यहाँ का हम देख रहे हैं सर तो सर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा ना। करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर इफ इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ओके। लिखना है, तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लोगे। आप ये भी कर सकते हो कि एक हर साइड को पहले मीटर में कर लो, आप ये भी कर सकते हो कि सेंटीमीटर स्क्वायर को डायरेक्टली मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ओके, तो ओके। यहीं से एरिया को आप चेंज कर लो मीटर स्क्वायर में, तो कैसे होगा, डिवाइडेड बाय 100 एंड डिवाइड बाय 100। ओके, तो 10,000 से डिवाइड करते हैं अगर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना होता है। ठीक है, सो 3 zeros विल बी कैंसल्ड, सो यू विल बी गेटिंग कितना, 0.1 मीटर स्क्वायर। ओके, सही है, फिर आप ये यूज करोगे यहाँ पे, एरिया की जगह 0.1 मीटर स्क्वायर यूज करोगे इस जगह पे। ठीक है, हम्म। ओके, सो वेट इज 11.1,
10 to the power positive 3 divided by area. Area is 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ 5000 वहाँ 10,000 था या 5000 है, तो कितना हो जाएगा? तो सर ये हो ये जाएगा आपका 5 11.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 5 ये 1000। भाई ऐसा हो सकता है 5001 सर, 5000, 5002 सर, ऐसा हो सकता है ना? नहीं क्यों नहीं हो सकता? नहीं 5 नहीं हो सकता? अच्छा। अच्छा सर, ऑलराइट। एक मिनट सर, आप ये बोल रहे हैं 5001 जा, 5002 1000 है। नहीं भाई 500 होता है यार, 501 सर 500, 502 सर 1000 होता है। हाँ तो ओके। सर, सर आप 5000 बोल रहे हैं ना, इधर बोले मैं। हाँ हाँ, तो मैंने आपसे पूछा है, हो सकता है आपने कह दिया ना नहीं हो सकता। सही है भाई। मैंने कब कहा कि नहीं गलत है, ऐसा ही होगा। ये आज मेरा इरेजर काम क्यों नहीं करता यार ये। चलो ऑलराइट, सो ओवर हियर वी हैव दिस थिंग, ठीक है। 10,000 एंड 5,000, राइट, ठीक है। तो अब आप बताओ कि ये क्या हो सकता है कि 1001 जार, 1005 जार, तो 11.5 को डिवाइड करते हैं आप 5 से, वट एवर यू गेट विल बी योर आंसर। ओके, ठीक है, हम्म। समझ आ गया। तो इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अभी हमें प्रेशर इन गैस को हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, हम उसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं एंड देन वी विल डिस्कस द प्रेशर इन लिक्विड। ओके, ओके। यस इट्स 2.2, it's ठीक है सर। 2 point, yes 2.22 Newton per centimeter square. Never forget to write the unit. Okay, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? हम्म। अच्छा जी। अब हम यहाँ पे हम्म। अपने एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ मैंने एक चीज लिखी हुई है, दैट इज व्हाट, दैट इज द that is pressure is directly proportional to the force keeping the area same, राइट। दैट मीन्स इफ यू आर कीपिंग हम्म। एरिया सेम, एरिया आप चेंज नहीं कर रहे हो, तो व्हेन यू इंक्रीज द फोर्स द प्रेशर विल आल्सो बी इंक्रीज्ड, राइट, ठीक है। अच्छा, फिर हम्म। हमने बात की थी प्रेशर इन गैसेस की, राइट। प्रेशर इन गैसेस, जी। यस, गैस पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स आर इन अ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। यस, गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं? यस। कंटिन्यूअस कंटिन्यूस रैंडम रैंडम मोशन मोशन में में होता होते है। हैं, ठीक है। सो दीज पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर, ठीक है, कोलाइड करते हैं एक दूसरे, हिट ईच अदर, एंड द कोलाइडेड पार्टिकल्स, रिमेंबर जो कोलाइड हो चुके होते हैं वो कोलाइडेड पार्टिकल्स हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो अंदर की जो, यू कैन सी द पिक्चर हेयर, कि अंदर की जो वॉल है कंटेनर की, जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, ठीक है, उनको वो हिट करती हैं, ठीक है। और ऑन द कोलिजन दे डेवलप ए फोर्स, जब वो कोलाइड करते हैं तो वो क्या होता है, एक फोर्स डेवलप करते हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं विद डिफरेंट स्पीड्स, ठीक है। डिफरेंट स्पीड हो रही होती है, हैविंग चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम की बात यहाँ पे क्यों आ गई? क्योंकि हम ये जानते हैं कि वेन एवर देयर इज मास एंड देयर इज स्पीड, यस पार्टिकल्स मस्ट हैव द मोमेंटम एज वेल, ठीक है। ठीक है, तो मोमेंटम एक कंप्लीट कांस्टेंट मोमेंटम नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट स्पीड्स आ रही हैं, तो देयर वुड बी अ डिफरेंट मोमेंटम। ओके, अच्छा, दिस फोर्स पर यूनिट एरिया अगेन exerts a pressure of the gas। तो यहाँ पे जो फोर्स एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, फोर्स कहाँ से आ रही है? आपस में पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं, वही कोलाइडेड पार्टिकल्स वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ हिट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज हाउ द प्रेशर इज डेवलप्ड इनसाइड द गैस कंटेनर और सिलेंडर, राइट, ठीक है। तो इसलिए अगर हमारे पास एक गैस सिलेंडर भी होता है, अगर हम उसको भी शेक करें या उसको भी कोलाइड करना शुरू कर दें, तो ऑब्वियसली इतना इनफ प्रेशर विल बी बिल्ट इन द इनसाइड द सिलेंडर दैट कैन मेक इट बर्स्ट। ओके, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर ओके। द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर ऑफ अ गैस? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आप कह सकते हैं कि दैट कैन अफेक्ट द प्रेशर ऑफ द गैस? जी, ये तो टेम्परेचर और उसका वॉल्यूम। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम,
ओके, ठीक है। अच्छा, जस्ट गिव मी ए मिनट। ओके सर। राइट, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर ऑफ अ गैस, हम इसकी बात कर रहे हैं अब हम। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू अनपैक। Why it is not moving, yaar? What's happening here? ठीक है, yes, so temperature। जी, एम आई ऑडिबल ना? हेलो? मेरा बॉडी बन रहा है। ठीक है, तो अब हम टेम्परेचर की बात करते हैं सबसे पहले। टेम्परेचर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही होंगी। अच्छा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर? व्हाट डू यू नो अबाउट टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या होता है, क्या है? सर सर इट्स टेम्परेचर करंट एनर्जी रिजेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी या मतलब मैटर के अंदर, तो मुझे पता है। अच्छा, ठीक है, तो इट्स एक्चुअली द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, याद यस। रखें टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, टेम्परेचर इज व्हाट? एवरेज काइनेटिक बॉडी एनर्जी ऑफ मैटर। हम्म, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीट अप कर रही है भाई। हम्म, so let me write down definition here. The measure, the measure of average kinetic energy of particles all right, so measure of average kinetic energy of particles, or we can say molecules. ठीक है, एक्चुअली पार्टिकल्स की जो अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, हर पार्टिकल की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट? एज आई हैव टोल्ड यू दैट पार्टिकल्स आर मूविंग with different speeds. So if one particle is moving with another speed and another particle is moving with another speed, that means different particles are going to have different speeds and kinetic energy as well, right? So that means we are going to take the average of the kinetic energy, so that will give us the temperature. Okay.
All right. So when we increase the temperature, so what will happen? Obviously, we are talking about kinetic energy. तो जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करने की बात करोगे, तो इसका मतलब क्या होगा? आप काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो उनकी, है ना? ऐसा ही है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, व्हेन व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड इज इंक्रीज्ड, तो आप क्या कर रहे हो? अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो? उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो ना? काइनेटिक एनर्जी बढ़ा हाँ, रहे हैं। यस। तो इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अच्छा, यही काइनेटिक एनर्जी जब आप इंक्रीज कर रहे हो, उसकी वजह से क्या होगा? अभी मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स अल्टीमेटली उसकी स्पीड एक्चुअली इंक्रीज हुई होगी। ऐसा है ना? ठीक है। सो हेंस हेंस स्पीड ऑफ द हेंस द स्पीड ऑफ molecules will also be increased, right? और इंक्रीज होने के बाद क्या होगा? पार्टिकल्स क्या आहिस्ता से एक दूसरे को हिट करेंगे, या जोर से हिट करेंगे भाई? जोर से सर। जोर से हिट करेंगे। ठीक है ना? सो द पार्टिकल्स will collide with each other, and with the walls of with the walls of container, right? With a greater force, ऐसा ही, with यस। greater force। ठीक है। हेंस क्या होगा भाई? हेंस प्रेशर इंक्रीज होगा। हेंस द प्रेशर विल बी जी। हेंस द pressure will be increased। क्लियर? ठीक है। बट रिमेंबर एक चीज, कि जैसा हमने ऊपर कहा था कि आप जब फोर्स को बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन आपको अदर हम्म, क्वांटिटी सेम रखनी पड़ेगी। दैट वाज अ एरिया। हमने ये कहा था ना, एरिया को फिर सेम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक और फैक्टर की जी सर। बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की। तो हमें याद रखें कि ये चीज, वी हैव टू कीप दिस इन अवर माइंड दैट वी कैन नॉट कीपिंग कीपिंग volume of gas, right? Or we can say number of molecules. Molecules? No, no, no. क्या कर रही हो बेटा? Number of molecules of gas remain, keeping volume of gas and number of molecules of gas same. Okay, same. Of gas same. So you are not going to, while you are changing the temperature, you cannot increase the volume of gas. Okay, now let's talk about the second factor, जो कि आपके प्रेशर बेटा को मतलब किस, पढ़ क्लास ले रहा हूँ। right? So the second factor is volume। ठीक है। जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं, तो when निकालो पैसे। when volume is when volume is decreased when volume is decreased, तो इससे क्या होता है? द स्पेसेस
the spaces or gaps, the spaces or gaps between molecules, between molecules क्या हो जाएगा, कम हो हाँ, जाएगा, डिक्रीजेस, कम हो डिक्रीज, जाता है। ठीक है, डिक्रीजेस क्योंकि वो करीब करीब आ जाएंगे एज दे मूव क्लोजर। ओके, राइट। तो अब आप मुझे बताएं कि जो इनकी नंबर ऑफ टाइम्स दे आर हिटिंग, दैट मींस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हम्म, द फ्रीक्वेंसी ऑफ colliding or collision, frequency of collision of particles or molecules, ठीक है, आपस में भी और with the walls of container, with each other and with walls of container, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, जी- ज्यादा हो जाएगा क्योंकि सर अब ज्यादा, जगह कम हो जाएगी उनके पास ना। यस, एक्सीलेंट, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, walls of the container and with walls of container increases, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, क्लियर है। तो इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से ये हुआ है कि दिस विल इंक्रीज व्हाट, दिस विल दिस विल इंक्रीज द एवरेज एवरेज फोर्स, ओके। हम्म, average force exerted by the molecules, exerted by the molecules, hence अब जब ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गई ना, फोर्स इंक्रीज हो गई, तो hence हम्म, pressure increases, hence pressure increases, so can we say uh, temperature is directly proportional, sorry, यस, we can say here that pressure is directly proportional to temperature, keeping volume same, यस, right, volume constant, right, and over here we can say the pressure is inversely proportional to volume, keeping temperature same, we are not going to change temperature, हम यहाँ पे temperature change नहीं कर रहे, ठीक है, तो हमें याद रखना है कि जी, keeping temperature सेम, ठीक है, डन, राइट। तो ये आपने याद रखना है कि स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कीपिंग ओके, कीपिंग स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट, राइट, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ से एक लॉ को जरा से देखेंगे, एंड दैट इज द बॉयल्स लॉ, ओके, हम्म, बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो वो क्या है कि for a fixed mass of a gas, but we are not changing temperature, so we are going to write constant at a constant temperature, pressure is inversely proportional
टू द टू इट्स वॉल्यूम। दैट मीन्स अगर आप वॉल्यूम कम करते हैं गैस का तो प्रेशर गैस का बढ़ जाता है। ठीक है, राइट। जी सर। सही। तो याद रखें कि एक कंडीशन हमारे पास हम एक बना लेते हैं कि इनिशियल कंडीशंस अगर हमारे पास हैं कुछ कि प्रेशर, दैट इज इनिशियल प्रेशर P1 इनिशियल प्रेशर है, और V1 हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है, राइट। तो कोई कंटेनर है हमारे पास और उस कंटेनर में हम ये कहेंगे कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट नंबर। वो चीज, उन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं हम, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट, उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। लेकिन जब हम उसकी कंडीशंस को देखेंगे और फाइनल कंडीशंस की हम बात कर रहे होंगे तो उनमें कोई ना कोई नंबर का इजाफा या कोई कमी आ रही होगी। दैट मीन्स कि P2 हो सकता है अगर बढ़ गया है तो डेफिनेटली आपका आपका जो वॉल्यूम होगा वो कम हुआ होगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ये कह रहे हैं कि प्रेशर बढ़ गया है तो वॉल्यूम अल्टीमेटली आपका कम हो गया। ठीक है। तो ये जो आपके मूवेबल मूवेबल बार है ये चीज़ नीचे आ गई, पहले ही ऊपर थी अब नीचे आ गई। तो इसके बाद भी हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। और इन दोनों को अगर हम मिला दें तो वी कैन से हेयर कि V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, राइट। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, राइट। और उसका नेक्स्ट टाइम फिर हम ग्राफ को देख लेंगे। ये इनका ग्राफ बनेगा।